वेलकम। आज के इस एनालिसिस में हम एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर चर्चा करने वाले हैं जो बीपीएससी टीआरई 4.0 2026 एग्जाम्स के जनरल स्टडीज क्लास 1 से 5 के लिए सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां इतना लंबा चौड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस एकदम सटीक और वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी में बदल दिया गया हो। राजकुमार सर और एआई टीचर एकेडमी की तरफ से आने वाली टॉप रैंक हैंडबुक स्ट्रैटेजी में बिल्कुल यही किया गया है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं कि इस ब्लूप्रिंट के अंदर आखिर है क्या और आगामी एग्जाम्स की तैयारी के लिए इसका इतना बज़ क्यों है। इस पूरे रोड मैप को हम बेसिकली 4 हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले जनरल स्टडीज सिलेबस का डिटेल ब्रेकडाउन देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे द 90 डे सक्सेस स्ट्रैटेजी के बारे में। फिर समझेंगे टॉप रैंक हैंडबुक के रिसोर्सेज को और आखिर में एक सबसे जरूरी चीज, डेली प्रिपरेशन के लिए एग्जैक्ट मोटिवेशन। तो शुरुआत करते हैं इस ब्लूप्रिंट के पहले और सबसे बुनियादी कदम से, जनरल स्टडीज सिलेबस का ब्रेकडाउन। किसी भी बड़ी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसके दायरे को समझना सबसे पहली और अनिवार्य शर्त होती है। अब देखिए, बिना सही डायरेक्शन के की गई सारी मेहनत अक्सर बेकार हो जाती है। क्लास 1 से 5 के लिए एआई टीचर एकेडमी के इस फ्रेमवर्क के हिसाब से इस विशाल सिलेबस को 7 कोर पिलर्स में बांटा गया है। इनमें एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी शामिल हैं। साइंस यहाँ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों डीपली आते हैं। हिस्ट्री जहाँ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाती है, वहीं ज्योग्राफी और पॉलिटी से हमें प्रेजेंट डे स्ट्रक्चर्स को समझने की दृष्टि मिलती है। इसके अलावा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, करंट अफेयर्स और एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बिहार जीके, इन पर सॉलिड पकड़ बनाना बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। बिहार का लोकल नॉलेज और वहां के करंट इश्यूज अक्सर कट ऑफ डिसाइड करते हैं। यही वो 7 स्तंभ हैं जिन पर आगे की तैयारी की पूरी बिल्डिंग खड़ी करनी है। अब आते हैं राजकुमार सर के इस प्लान के सबसे कोर हिस्से पर, द 90 डे सक्सेस स्ट्रैटेजी। यहां हम देखेंगे कि कैसे इस ओवरवेल्म करने वाले सिलेबस को एक प्रैक्टिकल फेज्ड अप्रोच से इजीली हैंडल किया जा सकता है। 90, जी हां 90, यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, इस पूरे ब्लूप्रिंट का सबसे क्रिटिकल और फाइनाइट टाइम फ्रेम है। यह संख्या दिखाती है कि अगर एक तय समय और कड़े अनुशासन के साथ फोकस किया जाए तो टॉप रैंक लाना कोई हवा में तीर चलाने वाली बात नहीं है। यह एक प्रैक्टिकल समय है जो एक सामान्य प्रिपरेशन को एकदम श्रेष्ठ परिणाम में ट्रांसफॉर्म करना सुनिश्चित करता है। अब इस 90 दिन के टाइम को थोड़ा विजुलाइज करते हैं। इस रणनीति को 30-30 दिन के 3 फेजेस में बड़ा ही नीटली स्प्लिट किया गया है। पहले 30 दिन स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए रिजर्व रखे गए हैं, क्योंकि देखिए, बिना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के आगे बढ़ना लिटरली असंभव है। रट्टा मारने की जगह कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझना इस चरण का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। एक बार फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद आते हैं अगले 30 दिन, जो पूरी तरह से एक्टिव एमसीक्यू प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डेडिकेट किए गए हैं। यह खुद को टेस्ट करने का फेज है, जहां अपने नॉलेज को अप्लाई करना और गलतियों से सीखना होता है। और अंत में आखिरी 30 दिन रखे गए हैं रिगरसली रिवीजन और मॉक टेस्ट्स के लिए। ये आखिरी फेज दिमाग को एग्जाम के प्रेशर में परफेक्टली फंक्शन करने और टाइम पर चीजें रिकॉल करने के लिए साइंटिफिकली तैयार करता है। आगे बढ़ते हैं रोड मैप के तीसरे पड़ाव की तरफ, यानी टॉप रैंक हैंडबुक रिसोर्सेज। ऐसे कौन से टूल्स हैं जो इस 90 दिन के सफर में डे टू डे प्रोग्रेस को ट्रैक करने में सच में मदद करेंगे। किसी भी शानदार प्लान को जमीन पर उतारने के लिए एकदम सही टूल्स की जरूरत होती है। इस ब्लूप्रिंट में रिसोर्सेज को बड़ी ही इम्पार्शियलिटी के साथ 2 क्लियर हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तरफ है स्टडी मटेरियल, जिसके अंदर कंप्लीट सिलेबस और डिटेल्ड थ्योरी नोट्स कवर होते हैं। इनका मेन काम है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना और पढ़ाई को एग्जाम पर फुली फोकस्ड रखना। और दूसरी तरफ है टेस्टिंग मटेरियल। इसमें एमसीक्यू ट्रैकर, पीवाईक्यू एनालिसिस, मॉक टेस्ट प्लानर और रिवीजन प्लानर जैसे एक्शनेबल टूल्स दिए गए हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ना काफ़ी नहीं होता, अपनी प्रगति को मेजर करना और उसमें लगातार सुधार लाना उतना ही ज़रूरी है। इन दोनों भागों का ये परफेक्ट बैलेंस ही किसी भी एग्जाम स्ट्रैटेजी को सच में इफेक्टिव बनाता है। और अब आते हैं चौथे और आखिरी भाग पर, मोटिवेशन फॉर डेली प्रिपरेशन। एग्जाम निकालने के लिए जितनी जरूरत स्ट्रैटेजी की होती है, उतनी ही मेंटल एंड्योरेंस की भी होती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन रोज की तैयारी एक दिन सफलता जरूर दिलाती है। ये फिलॉसफी इस पूरे ब्लूप्रिंट का ड्राइविंग फोर्स है। रोज का छोटा छोटा डिसिप्लिन्ड एफर्ट आगे चलकर एक बहुत बड़ा रिजल्ट लाता है। देखिए, इस लंबी यात्रा में थकान और निराशा आना एकदम नॉर्मल है, लेकिन इस विचार को अपना एंकर बनाकर रखना,
मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखने में लिटरली एक गेम चेंजर साबित होता है। एक दिन की मेहनत से शायद पहाड़ ना टूटे, पर लगातार की गई डेली परसिस्टेंस किसी भी मुश्किल एग्जाम का रुख मोड़ सकती है। अगर इस पूरे एनालिसिस को एक सिंपल इक्वेशन में समराइज किया जाए तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। 90 डेज ऑफ कंसिस्टेंट स्टडी इक्वल्स टॉप रैंक टारगेट फॉर BPS CTRE 4.0। ये क्लियर इक्वेशन दिखाती है कि एक स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन किस तरह सीधे मेजरेबल सक्सेस की तरफ ले जाता है। सपने देखना आसान है, पर उन्हें प्रॉपर स्ट्रैटेजी और परिश्रम के साथ जमीन पर उतारना इन्हीं 90 दिनों पर निर्भर करेगा। तो यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आगामी 2026 एग्जाम्स के लिए ये 90 दिन का निर्धारित काउंटडाउन आखिर कब से शुरू हो रहा है? हर एस्पिरेंट की स्टार्टिंग लाइन अलग हो सकती है। अगर इस फ्रेमवर्क और इन टारगेटेड रिसोर्सेज को डिटेल में समझना हो तो AI टीचर एकेडमी चैनल पर उपलब्ध मटेरियल का रेफरेंस लिया जा सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इस संरचित जानकारी से आगे की प्लानिंग में एक नई दिशा मिलेगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही और नई और डीप इनसाइट्स के साथ फिर मुलाकात होगी।